नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 का जो है प्रश्न करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 6 तक वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और साथ में एलपी का ऑल 30 शिफ्ट का आपको जीएस का मैराथन वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसका आरपीएफ कांस्टेबल खत्म करने के बाद भी इसका जो है आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद हम एनटीपीसी का शुरू करने वाले हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट डैश द्वारा जारी किया जाता है। सभी लोग को पता है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा नोट जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? रामलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य शैली हो जाएगा। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? आभा मंडल कहलाता है। बाह्यतम परत आभा मंडल कहलाता है। स्वदेशी खेल सिलंबम का उद्भव निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में हुआ। ये जो है एक प्रकार का मार्शल आर्ट, इस बात को याद रखिएगा। वहीं पर पूछा जाए थांगटा किस राज्य का है? यह मणिपुर का हो जाएगा। गतका किस राज्य का है? ये पंजाब का हो जाएगा। लाठी किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ये सभी बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों से सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत में लघु और मध्यम उद्योग को उदार शर्तों पर छोटी अवधि की और इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? छोटे उद्योग के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन स्माइल का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से किस विधि में पुनर्योग्य डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? माइक्रो इंजेक्शन में किया जाता है। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले यानी कि रिंग विश्व की डैश का प्रतिनिधित्व करता है? 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2008 में इसकी शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है? हरमुज की जल संधि जोड़ता है। भारत की संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। महानदी और कृष्णा नदी के बीच तटीय मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी वृत्त कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? डेमिंगो पेस जो है यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में खोला गया था? 1975 में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था। मैगी नोट रेखा डैश के मध्य की सीमा रेखा है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा मैगी नोट रेखा है। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? रंगीत नदी जो है यह तीस्ता की सहायक नदी है। हॉकी खेलने के मैदान यानी क्रीडा स्थल को क्या कहा जाता है? हॉकी के मैदान को फील्ड कहा जाता है, यानी हॉकी को फील्ड हॉकी भी कहा जाता है। 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुआ था? जॉन मथाई की अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाता है? मध्यमान मुक्त पथ कहलाता है। कंकाल की मांसपेशियों को डैश भी कहा जाता है? रेखित मांसपेशियां कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है? गतिक प्रतिरोध होता है। राष्ट्रमंडल खेल हर डैश के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ कराने का प्रावधान किस अधिनियम में अंतर्गत किया गया है? न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? उपरोक्त सभी यानी कि नल्लामला पर्वतमाला, वेलिकोंडा पर्वतमाला और जवादी पहाड़ी, ये सभी जो पूर्वी घाट का हिस्सा है।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। डैश शून्य परिणाम वाला एक वेक्टर है। शून्य वेक्टर जो है शून्य परिणाम वाला वेक्टर होता है। संसदीय समितियां होता है, 2 प्रकार की होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और इसका मैंने स्टैटिक जीके का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें अभी तक मान के चलिए 50-60 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। वहीं पर अगर पूछ दिया जाए प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, अगर पूछ दिया जाए, देखिए ये तो राष्ट्रपति के लिए हो गया, अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष हो जाएगा और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। और राज्यपाल पूछा जाए उसके लिए भी 35 वर्ष ही होना चाहिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। अगर वहीं पर पूछ दिया जाए डुरंड रेखा तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत किया गया था 1980 में, इसकी शुरुआत किया गया था। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर की निराकार रूप की परिकल्पना किया गया था? निर्गुण में किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में सीरी का निर्माण करवाया गया था। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में से किस खेल में नेट यानी जाल का उपयोग नहीं होता है? कबड्डी में प्रयोग नहीं होता, जबकि लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में और वॉलीबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का रीट होता है, जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। वही अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा 226 अनुच्छेद के तहत ये रीट जारी किया जाता है। किसी तंत्र में कणों की अवस्थित गति के औसत माप क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुआ है? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर हुआ था। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से उत्तरामेर शिलालेख संबंधित है। यूरेनियम की खान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से संबंधित है एक्रोबिट्स। और मैंने जो आज ही आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का स्टैटिक जीके का पूछा गया प्रश्न है, यानी सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, उसका आज को डिटेल वीडियो दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इस शिफ्ट के सभी जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। आप लोग पीरियोडिक टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, कम से कम आपको 50 तक जरूर याद करना है और इम्पोर्टेंट वाला भी याद करना है। इसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप लोग स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री श्री रंगराजन थे। लेकिन आपको वर्तमान वाला याद होना चाहिए, जाके एसपीडी के करंट अफेयर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? चांद मीनार नहीं, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं, रानी की बावड़ी और हुमायूं का मकबरा ये सभी जो है यूनेस्को में शामिल है। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम चर्ची नाम है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, केवल एक ही सदस्य का बन सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है? 227.9 मिलियन किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। इथोपिया की राजधानी क्या है? एडिस अबाबा है।
थेम्स नदी किस देश में बहता है? इंग्लैंड में बहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? मैग्नस कार्लसन। ये जो है किससे संबंधित है? आप लोग को कमेंट में बताना है मैग्नस कार्लसन किससे संबंधित है। जबकि टीमो बोल, लोजी यफोया, जन मिजू जानी, ये सभी जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। लेकिन आपको मैग्नस कार्लसन कमेंट में बताना है ये किस खेल से संबंधित। देखते हैं आप लोगों को कितनों लोगों को याद है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने जरूर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो इसका नाम जरूर लगातार सुनते होंगे। पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा है? सौरभ गांगुली द्वारा ये सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर द्वारा, ये इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें युवराज सिंह द्वारा तो इसके द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखा गया है। सुरेश रैना द्वारा बिलीव पुस्तक लिखा गया है। और सोनू सूद के द्वारा आई एम नो मसीहा पुस्तक लिखा गया है। इस सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने सारे इंपॉर्टेंट कवर क्वेश्चन किया गया है। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है। शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? वॉलीबॉल में शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किया जाता है। डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाले वे संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, एस्टोमेटा करता है। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? ओडिशा के जंगल में निवास करते थे। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी खत्म किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? सिक्किम को प्राप्त हो चुका है। किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इनको जो है एक जो है राज्य का दर्जा दे दिया चुका है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच है। ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम ऑक्जेलिक एथेनेडुयोइक अम्ल है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह टमाटर में पाया जाता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग स्टैटिक जीके में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें प्रथम अधिवेशन का तो 1885 में बोमेश चंद्र इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है कहाँ किया गया था? बम्बई में इसकी अध्यक्षता किया गया था। बोधि तत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। एसेटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 1.74 × 10⁻⁻5 होता है। काकरा पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। वहीं आपको बता दें कूडनकुलम और कल्पक्कम जो है दोनों तमिलनाडु में है। तारापुर ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। जबकि आप लोगों को बताना है नरौरा जो है ये परमाणु संयंत्र कहाँ है और किस राज्य में, आपको ये बताना है, ये कमेंट बताना है नरौरा कहाँ है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र द्रव्यमान गुने वेग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मालदीव नहीं करता। ये जो है नदी से समुद्र सीमा साझा करता है, जबकि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान ये सभी भारत के साथ सीमा साझा करता है। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। पुस्तक द ऑन्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखा है? दिलीप कुमार चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पुस्तक द ऑन्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज पुस्तक लेखक दिलीप कुमार चक्रवर्ती है। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए जो सभी लोग को याद ही होगा। अगर आपको राजधानी नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो आपको देश राजधानी और राज्य राजधानी दोनों पूछा गया हुआ प्रश्न है। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ब्यूनस आयर में हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। अगर बात करें 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? कुवैती दिनार यह दुर्लभ मुद्रा नहीं है, जबकि अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन डॉलर, कनेडियन डॉलर ये सभी दुर्लभ मुद्रा हैं। कैलोटाइप सोसाइटी यानी फोटोग्राफी क्लब की स्थापना कब किया गया था? 1847 एडी में किया गया था। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। नदियों द्वारा निर्मित दुर्निया क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? समुद्र तट कहलाता है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? टेनिस में इसका प्रयोग होता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कोलंबिया के मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पैसो। देखिए आप लोग को एक बार इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, जैसे आरपीएफ का जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस का क्वेश्चन है, इसमें आपको देश राजधानी याद होना ही चाहिए, साथ में राज्य राजधानी। उसके अलावा सभी जो जितने भी देश हैं उन सभी का आपको राजधानी, साथ में उसकी मुद्रा, उसकी संसद, ये सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻−18 का उपसर्ग क्या है? ऑटो का उपसर्ग होता है। तो ये भी इस शिफ्ट के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। खड़ी और चट्टाने दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाता है? तंगनाती घाटी कहलाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरणीयता कितना होता है? 1.8 × 10⁻⁻4 होता है। क्या राज्यसभा भंग किया जा सकता है? कभी भी राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में हैट्रिक का प्रयोग किया जाता है। मैलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? प्रोपेनेडियोइक अम्ल होता है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्य की संख्या 27 से घटकर कितना कर दिया गया? 14 कर दिया गया। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करता है? कैलिटिनोनिन हार्मोन स्रावित करता है। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा था? 1968 तक था। कलारीपट्टू क्या है? यह जो है एक प्रकार का केरल का मार्शल आर्ट और युद्ध कला का रूप है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? एंटोन लीवेनहॉक जो है सूक्ष्म जैविकी के जनक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हांगकांग नहीं करता, जबकि बांग्लादेश, चीन, नेपाल ये सभी करता है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? प्नोम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी। देखिए यहाँ पर राज्य राजधानी, देश राजधानी से कितने प्रश्न पूछे गए हुए हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? DYV रेड्डी है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बल बटा लंबाई पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। फिर से एक राजधानी का प्रश्न आ गया। डैश एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकीय लंबी आकृति जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करता है, मूल रोम करता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? रोरी मैकलोरी जो है यह हॉकी से संबंधित नहीं है, जबकि जुआन मार्टिन लेपोज, भरत छेत्री और मेटियस विला ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। भूतल के नीचे का जल स्तर डैश कहलाता है? वाटर टेबल कहलाता है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाया गया है? एलोरा की गुफा में पाया गया है। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखा है? सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था? शेखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को दिया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? पुणे में हुआ था। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है।
संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? 1963 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किसी ने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया है। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? कुश्ती में होता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 एडी में किया गया था। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जंबो नाम है। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। वस्तुओं के वैश्विक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1999 में लागू हुआ था। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। भारतीय संविधान डैश प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? खारवेल के द्वारा कराया गया था। एसआई पद्धति गुना 10⁻15 का उपसर्ग क्या होता है? फेमटो होता है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी रियाल है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितना होता है? 108.2 मिलियन किलोमीटर होता है। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाता है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? उसे अवमूल्यन कहा जाता है। हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखा है? काली प्रश्न सिंह द्वारा लिखा गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बिहार में प्रारंभ हुआ था। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। अधिविक्र ग्रंथि क्या स्रावित करता है? कोर्टिसोल स्रावित करता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन आप लोगों को ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। पाबन्ना किसान विद्रोह लिखित में से किस राज्य में हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। सामान्य स्थितियों में मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? एंड्रिया और सोबकी नहीं है, जबकि बैटरी एलिसन, जीन चार्ल्स वेल्डोन और क्यू बोनचान ये सभी तीरंदाजी से संबंधित है। एसआई पद्धति गुना 10⁻24 डैश का उपसर्ग होता है? योटो का उपसर्ग होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। 11वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम खुसरो थे। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया। और मैंने पुस्तक लेखा का लगभग 500 से 1000 प्रश्न अभी तक करा दिया हुआ है। आप लोग जाइए स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम के पूछे गए प्रश्न। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? एथलेटिक्स में होता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय को अपनाया गया है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिपोक्रेटस है। रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल किला जाना जाता है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है? 57.91 मिलियन किलोमीटर है। गतका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। मैंने आप लोगों को पहले ही शिफ्ट के क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, आप लोगों को यहाँ देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। अल्बेनिया की राजधानी क्या है? तिराना है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को कर सकता है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मेजोफिल कहलाता है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो नाम है। देख सकते हैं यहाँ पर देश राजधानी मुद्रा से कितने ज्यादा प्रश्न पूछा गया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलता है? सेशल्स की नहीं मिलता है, जबकि चीन, म्यांमार, भूटान ये सभी की सीमा मिलता है।
कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? टोपोग्राफिक मैप दर्शाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितना होता है? इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि न्यूनतम तो आपको पता ही होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाए? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भारतीय औषध संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज पुस्तक किसने लिखा है? सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया है। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था? विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? रूस में बहता है। बाघों के संरक्षण में संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, 1973 में शुरू किया गया था। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 में शुरू हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। mariana की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? ये जो है प्रशांत महासागर में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आपको 50 तक जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है परमाणु क्रमांक से प्रश्न पूछा जाएगा। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूली बने थे। शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में किए थे? कुश्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। और आज ही मैंने खेल शब्दावली के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? हेक्सेन डाइओइक अम्ल होता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा काकरापर कहाँ है? गुजरात में है। और एक जो मैंने बताया था नरौरा, ये जो उत्तर प्रदेश में है। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? नोली नाम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। जाइए राजधानी के सारे जो है क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जरूर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तिरुपति गुड़िया बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी से बना होता है। जमींदार सभा की स्थापना कब किया गया था? 1838 में किया गया था। नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताजा और खारी पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एस्चुअरी कहलाता है। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनके परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देता है तो पूर्ण परिपक्व राशि पर इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगा? सस्ती मुद्रा कहलाएगा। तो इस शिफ्ट के भी सभी 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलने वाला है, वो भी मैराथन वीडियो मिलने वाला है। लगभग आप मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें इसमें टोटल जो 23 शिफ्ट के प्रश्न है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आपको कल मैराथन वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिससे आप एक बार में रिविजन करते रहिएगा। इससे पहले मैंने एलपी का दे दिया हुआ है, आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा हम एनटीपीसी का शुरू करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा एनटीपीसी के, तो ग्रुप डी के भी शुरू करने वाले, क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी दिसंबर में आने वाले, इस बात को याद रखिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जाकर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।